प्रिय साथियों नमस्कार। बीपीएस की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत शाबाद है। प्रिय साथियों आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी का निर्माण है वो आकाशीय पिंड से कैसे होता है, कैसे पृथ्वी का निर्माण होता है। ये तमाम बातें हैं वो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो देखें प्रिय साथियों ये आकाशीय पिंड है। इस आकाशीय पिंड में विस्फोट होता है। विस्फोट होने के बाद में आकाशीय पिंड छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट जाता है। जैसे इस प्रकार से। ये इस प्रकार से। अब आप देखें दोस्तों, ये आकाशीय पिंड है वो छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट जाता है और इनमें सबसे बड़ा टुकड़ा है, उसका हमने नामकरण किया तो इसका नामकरण करने के बाद इसका नाम कर दिया सूर्य। तो इसका हमने नामकरण कर दिया और आकाशीय पिंड की टूटने के बाद में सबसे बड़ा टुकड़ा हमारे पास बचा वो है सूर्य। और ये जितने भी टुकड़े हैं उनमें सबसे प्रधान सूर्य था, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया सौरमंडल। सौरमंडल या सौर परिवार। सौर परिवार। अब आप देखें दोस्तों, ये जैसे सूर्य है, सूर्य से छोटा एक टुकड़ा और है यहाँ पर, आप देख रहे हैं। इसका हम लोग नामकरण करते हैं। तो नामकरण करने के बाद में हम इसका थोड़ा चित्र मैं बड़ा बना देता हूँ। ये, हमने इसका नामकरण कर दिया और नामकरण करने के बाद में हमने नाम रख दिया इसका पृथ्वी। अब ये पृथ्वी है और ये जिस टाइम विस्फोट हुआ, उस टाइम छोटे-छोटे टुकड़े हैं वो गरम हो गए। अब ये पृथ्वी गरम है, तो मैं लिख देता हूँ पृथ्वी गरम। फिर धीरे-धीरे पृथ्वी ठंडी होती गई। ये पृथ्वी ठंडी होती गई। मैं यहाँ लिख लेता हूँ ये पृथ्वी यहाँ पर ठंडी हो जाती। फिर देखें आप, जब पृथ्वी ठंडी हो जाती है तो उसके बाद में पृथ्वी है वो एक धरातल का निर्माण कर देती है। ठीक है? धरातल का निर्माण कर देती है पृथ्वी है वो। जैसे इस प्रकार से धरातल का निर्माण कर देती है। अब बीचों-बीच है वो धरातल और उसके बाद में यहाँ पृथ्वी अपने चारों ओर जल का निर्माण कर देती है, यानी यहाँ पर जल का निर्माण हो जाता है। आप देख रहे हैं कि धरातल के चारों ओर जल ही जल है। तो ये चारों तरफ धरातल के जल है। अब हमने इनका भी नामकरण किया, तो ये जो जल का जो भंडार है उसका हमने नाम रख दिया पैंथालासा। पैंथालाशा। और जो ये 2 धरातल है इसका हमने नाम रख दिया पेंजिया। इसका हमने नाम रख दिया पेंजिया। आप देख रहे हैं? उसके बाद देखें दोस्तों, मैं धरातल का चित्र इधर ले लेता हूँ। यानी पेंजिया है ये। यानी धरातल का हमने नाम रखा पेंजिया। अब बीच में से धरातल थोड़ा-सा धँस जाता है। धँसने के बाद में हमारे पास ऐसी आकृति आ जाती है, ये बीच में से थोड़ा-सा धँस जाता है, नीचे थोड़ी-सी ढलान टाइप की हो जाती है। अब ढलान होते ही क्या होता है, इधर से नदियाँ आती है,
आ आकर के और इस ढलान में जो दसा हुआ स्थान है वहां पर नदियां गिर जाती है और इधर से भी नदियां आती है और इसमें गिरती है। इसमें गिरने के बाद में जो दसावां जो क्षेत्र है, दसावां क्षेत्र है, उसके अंदर पानी भर जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो स्थान है यहाँ पर क्या हो जाते हैं, पानी भर जाता है। तो ये एक जल क्षेत्र बन जाता है और ये जल क्षेत्र पेंजिया को दो भागों में बांट देता है। पेंजिया को दो भागों में बांट देता है और ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है इसका नामकरण किया। तो इसका नाम हमने लोरेसिया रख दिया। क्या रखा? लोरेसिया हमने ऊपर वाले भाग का नाम रख दिया। और जो नीचे वाला भाग है इसका हमने नाम गोंडवाना लैंड रख दिया। गोंडवाना लैंड। ये इस प्रकार से इसका नामकरण कर दिया। अब देखते हैं दोस्तों, ये जो लोरेसिया है, लोरेसिया में क्या होता है, धरती की जो भूगर्भीय हलचल है, भूगर्भीय हलचल की वजह से ये जो लोरेसिया है वो तीन भागों में डिवाइड हो जाता है, यानी तीन भाग बन जाते हैं। इसके तीन बन जाते हैं और गोंडवाना लैंड है उसमें भी भूगर्भीय हलचल के कारण ये चार भागों में बंट जाता है। अब हम लोग इन लोरेशिया के तीन भाग और गोंडवाना लैंड के चार भागों को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, यानी ये है पेंजिया। पेंजिया के दो भाग हुए। पेंजिया के दो भाग हो गए, लोरेशिया और फिर हो गया गोंडवाना लैंड। देखें दोस्तों, अब लोरेशिया है, ये देखो, ये तीन भागों में बंट जाता है लोरेशिया। नंबर एक देखें, उत्तरी अमेरिका। नंबर दो देखें, यूरोप। और नंबर तीन, एशिया। ये लोरेशिया के भाग है, पार्ट है। और गोंडवाना लैंड है, वो देखो दोस्तों, चार भागों में ये डिवाइड हो जाता है। दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर आप देखें अफ्रीका, फिर देखें ऑस्ट्रेलिया। तो आप देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये गोंडवाना लैंड के चार भागों में गोंडवाना लैंड है, ये बंट गया।
अब आप देखें दोस्तों, हमने जो ऊपर बढ़ा था, ये बढ़ा। अब इसके देखो 3 पार्ट, लोरेशिया के 3 पार्ट हुए, हमने लोरेशिया के 3 पार्ट पढ़े हैं, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। उसके बाद देखें नीचे वाला जो भाग है, इसका नाम हमने गोंडवाना लैंड रखा था, और गोंडवाना लैंड है, ये आप देख सकते हैं 4 भागों में बंटा, तो हमने इसकी गोंडवाना लैंड के 4 भाग पढ़े हैं। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। उसके बाद देखें दोस्तों, ये जैसे हमने ऊपर वाले का नाम लोरेशिया रखा और नीचे वाले का गोंडवाना लैंड रखा। अब जो ये जो धरातल का जो 10वां भाग है, उसका भी हमने नामकरण किया, तो हमने इसका नाम है वो टेथिस सागर रख दिया। टेथिस सागर, ये देखें दोस्तों, ऊपर वाला लोरेशिया, गोंडवाना लैंड, और ये जो जल का भाग है, ये वाला, हमने इसका नाम रख दिया टेथिस सागर। और इसका नाम हमने देखा ही है, जो जल वाला भाग है, ये इसका नाम हमने पेंथालासा रखा। अब देखें आगे इसको हम लोग पेंथालासा और टेथिस सागर पढ़ते हैं। देखें आप, पेंथालासा। अब देखो इस पेंथालासा के भी हम लोग नामकरण करते हैं इसके भागों के। हमने इसका नाम दिया प्रशांत महासागर। दूसरे का हमने नाम दिया अटलांटिक महासागर। महासागर। तीसरी का हमने नाम दिया हिंद महासागर। चौथे का हमने नाम दिया आर्कटिक महासागर। पांचों का हमने नाम दिया दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर। ये इस प्रकार से पैंथालाशा के जितने विभाग हुए सबका नाम ये महासागर रखा गया। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। ये महासागर हुए, ये सब पैंथालासा के हैं। अब हम देखते हैं टेथिस सागर से क्या बना। ये पैंथालासा से महासागर बने, और महासागर की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। अब देखें दोस्तों, हमने ऊपर देखा, ये देखें आप, लोरेशिया के 3 भाग और गोंडवाना लैंड के 4 भाग, इन सभी का हमने नामकरण कर दिया, और ये 7 हो गई। और इन सातों का हमने क्या नाम रख दिया? महाद्वीप नाम रख दिया। महाद्वीप। तो महाद्वीप कितने हुए? 7। 3 लोरेशिया से बने और 4 गोंडवाना लैंड से बने, तो 7 महाद्वीप। और पेंथालासा से महासागर बन गए 5। अब देखें दोस्तों,
महाद्वीप कितने हो गए? 7। और महासागर? 5। महासागर किससे बना? पेंथालासा से। और महाद्वीप? महाद्वीप पेंजिया से बना। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग टेथिस सागर को। टेथिस सागर से क्या बनता है? टेथिस सागर से जितने भी खारे पानी की झीलें हैं, ये सब टेथिस सागर की देन है। मरुस्थल है वो भी टेथिस सागर की देन है। फिर हिमालय का निर्माण है वो भी टेथिस सागर से हुआ। यानी नदियां हैं अपने साथ कंकर पत्थर लाई, और ला करके कंकर पत्थरों का जमाव हो जाता है, और वहां पर भूगर्भीय हलचल के कारण वो जो कंकर पत्थर है ऊपर निकल जाते हैं। और उसका नाम रख दिया हिमालय। यानी अवसाद द्वारा हिमालय का निर्माण हो जाता है। अब आगे देखें। ये कंप्लीट हो गई जी। अब देखें, पृथ्वी के बारे में बहुत सारे ऐसे प्रश्न किए जा सकते हैं आपसे। ये जल है। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर डैश डैश वाला, ये पृथ्वी है। उसमें जो जल का भाग है वो वाला है ये। और ये जो खाली जगह पड़ी है ये वाला, ये स्थल है। ये स्थल है। और हमें ये पूछ लिया जा सकता है कि जल कितने प्रतिशत है, तो हम कह सकते हैं कि जल है वो 70.8% है। वो पृथ्वी पर जल की मात्रा है, जल है। और स्थल है वो 29.2% है, वो स्थल है। और ये जल है। हम लोग इसको 71 बोलते हैं। किताबों में भी आपने पढ़ा होगा कि जल है वो 71% है। डायरेक्ट कह देते हैं 71%। ये लगभग हमने कहा है, लगभग 71%। ये इसलिए कहा है कि 70.8% है, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट 71 कह देते हैं अप्रोक्स में। और स्थल 29.2% है, इसलिए हम लोग अप्रोक्स में कह देते हैं कि 29% है। तो ये इस प्रकार का सिस्टम। हमें ऐसा पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो जल और स्थल, इन दोनों को मिलाकर के पृथ्वी का टोटल कुल क्षेत्रफल कितना है? तो पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल है लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। हमें ये पूछा जा सकता है कि जल का क्षेत्रफल बताओ। तो पृथ्वी का जल का क्षेत्रफल, तो जल का क्षेत्रफल हो गया 36.11 करोड़ वर्ग किलोमीटर। हमें ये पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का स्थल का क्षेत्रफल कितना है? पृथ्वी का स्थल क्षेत्रफल, स्थल क्षेत्रफल हो गया 14.89 करोड़ वर्ग किलोमीटर।
वर्ग किलोमीटर। अब देखें दोस्तों, पृथ्वी की आकृति, हमें आकृति भी पूछ सकते हैं। तो पृथ्वी की आकृति अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग बताई। वैसे तो घूम फिर कर वो चीज़ तो वही है। जैसे अरस्तु के अनुसार, अरस्तु ने कहा पृथ्वी गोलाकार है, गोलाकार। अरस्तु ने कहा पृथ्वी गोलाकार है। गोलाकार। फिर कोपरनिक्स, कोपरनिक्स ने कह दिया पृथ्वी गेंद के समान है, गेंद के समान है। फिर न्यूटन ने कह दिया कि पृथ्वी है वो नारंगी के समान है। फिर जो गणितज्ञ है, गणितज्ञों के अनुसार पृथ्वी है वो लगभग लगभग जैसी है। लगभग का मतलब होता है जैसे ये पृथ्वी है और यहाँ से थोड़ी सी धंसी हुई होती है, चपटी होती है, और यहाँ से भी थोड़ी धंसी हुई होती है। तो ऐसी आकृति को लघुवक्ष कहते हैं। तो गणितज्ञों के अनुसार लघुवक्ष के समान बताया इसको। अब देखें आगे, विश्व मानचित्र का आधुनिक निर्माता या आधुनिक विश्व मानचित्र का निर्माता, निर्माता अनेक्शिमेंडर, यानी आधुनिक विश्व मानचित्र का निर्माता है वो अनेक्शिमेंडर रहा है। और एक और लिख ले आप, ग्लोब का निर्माता, ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहन, ये ग्लोब का निर्माता है। धन्यवाद साथियों, बाकी की क्लास है हम लोग कल पढ़ेंगे।